हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशांत। बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको भी। बेसिकली क्या है कि एज यू नो दैट टीएफएस इज अ फैमिली एंड आई इंक्लूड यू इन माय लाइफ। आई शेयर माय लाइफ विद यू। So there is a very important part of my life, which I want to share with you. In fact, it's one of the most important part of my life. It has been one of the most important part of my life for many years now. So I thought let's include you in that part as well, because it's a family. So I'm going on my rooftop. It's like a vlog, I'm going on my rooftop. And wow, it's a wonderful night. Wow, such a beautiful moon, huh? So the part that I was talking about, मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत समय जो मैं बिताता आया हूं, वो है ये समय। रात के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, ये समय, ये मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर years and years and years. Now there is a reason for that. There is a reason that why I am doing a candid live talk right now. और ये टॉक मैं ऐसे माहौल में ही करना चाहता था. I didn't want to do this sitting on a chair and doing a talk about it. I mean, if you want to talk about a river, it's good if you can, sit besides a river and talk about it, isn't it? And I hope मेरी आवाज़ आ रही है. I hope I am audible. तो अगर कोई कमेंट करके ये बता सकता है कि मैं विजिबल भी हूँ, ऑडिबल भी हूँ, तो अच्छा रहेगा. तो तो ये जो समय है रात का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय है. आज क्या हुआ, मैं एक छोटी सी आपसे बात शेयर करता हूँ. बहुत ही कैंडिड टॉक है. आज सुबह मैं सुबह उठ के थोड़ी देर, जब मेरी आँख खुलती है तो थोड़ी देर आई मेडिटेट एंड देन आई चेक माई फ़ोन. तो मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में ना, आपको पता है कि वो मेमोरीज आती हैं, दैट व्हाट डिड यू पोस्ट 1 year बैक, 2 years बैक, 3 years बैक एंड ऑल दैट. तो एक मेमोरी आई जिसमें एक कोट था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट था. एक मेमोरी आई, मैंने कभी पोस्ट किया होगा, और वो कोट था, बी अ लोनर बिकॉज देन यू वंडर अबाउट दिस यूनिवर्स, देन यू सीक द ट्रूथ एंड दैट ट्रूली मेक्स योर लाइफ वर्थ लिविंग. ये कोट था. तो वहां से बात शुरू हुई. वहीं से सुबह दिन की शुरुआत हुई. और उसके बाद और भी ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं, जैसे कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लर्न टू वॉक अलोन. या तो मैंने सोचा जिस बारे में बात करते हैं, ये अलोन का चक्कर क्या है. बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, साधु महात्माओं ने और स्पिरिचुअल गुरुज ने, मोटिवेशनल गुरुज ने इस बारे में बात की है कि अकेले रहने, अलोन, सॉलिट्यूड के फायदे क्या हैं और क्या क्या मिलता है इससे. तो मैंने सोचा, पहले मैं सोच रहा था दिन में एक वीडियो बनाने की, फिर मैंने सोचा यार रात को ही करेंगे, क्योंकि जो मेरा अलोन होने का टाइम है, जो मेरा वो वाला टाइम है जब मैं अपने फेज में जाता हूं, जब मैं अपने जोन में जाता हूं, जहां से चीजें क्रिएट होती हैं. तो आई थॉट ये तभी बात करेंगे इस बारे में. तो अभी मैं 12:30 पौने 1 के करीब मैं फ्री हुआ, और फिर एज यूजुअल मैं ऊपर अपने कमरे में आता हूँ थोड़ी पढ़ाई वगैरह करने. तो मैं ऊपर आया तो मैंने सोचा अभी ये काम करते हैं. देखिए, व्हेन यू से कि लर्न टू वॉक अलोन, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं. इसके मटेरियल डायमेंशंस भी हैं, इसके स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी हैं, इसके फिजिकल डायमेंशंस भी हैं. तो बहुत अलग अलग लेवल की बात है भाई. एक तो बड़ी सिंपल बात है, व्हेन यू से कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, लर्न टू वॉक अलोन. ये बड़ी मटेरियल बात भी हो सकती है भाई. फॉर एग्जांपल, आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, तो आपको जिम जाना है. अब आप दोस्तियां यारियां पालते हो कि यार तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल,
है ना, साथ जाएंगे दोनों भाई। अब क्या होगा, आप सुबह उठ गए, वो सुबह नहीं उठा, आप उसके घर गए, आपने कुंडी खटकाई, वो कह रहा है यार कल चलेंगे, आप भी सोचते हो यार मैं अकेला क्या जाऊंगा, कल चलेंगे। तो ऐसे ना वो कल कभी आता नहीं है, और इवेंचुअली वो जो एक मोजो होता है, जो बिल्डअप होता है, वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि आपको एक साथी चाहिए था। तो साथी वैसे ठीक है जिंदगी में, मगर अगर कोई गोल अचीव करना है ना, तो अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप दूसरे की डिस्ट्रैक्शन से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये तो मटेरियल एस्पेक्ट है। अब मैं बात करता हूं एक थोड़ी सी ना डीपर डायमेंशन की। मैं कोई स्पिरिचुअलिस्ट बात नहीं करूंगा ज्यादा कि मेडिटेशन करनी है, समाधि करनी है, ध्यान लगाना है, मैं वो सब बात नहीं करूंगा। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा, जिसका आप सबकी जिंदगी में उपयोग है, जिसका आप सबकी जिंदगी में यूटिलाइजेशन है। देखिए, व्हेन वी से बी अलोन, you know, when these great people, when they say be alone, what they mean is they do not, you know, first of all, alone is not loneliness, right? Loneliness is when you know, you want to be with somebody and there is nobody with you. That's a different state of mind. That's sad. Alone is when you choose to be with yourself, right? There is a huge difference. तो अलोन जो होना है ना, अलोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी, मतलब आप ये समझिए कि कोई साइंटिस्ट है, उसको कोई डिस्कवरी करनी है, कोई इन्वेंशन करनी है, कोई आर्टिस्ट है, उसको कोई पेंटिंग बनानी है, उसके बारे में सोचना है, कोई पोएट है, वो कोई पोएम लिख रहा है, कोई सॉन्ग राइटर है, उसको कोई सॉन्ग लिखना है, कोई म्यूजिशियन है, उसको कोई ट्यून बनानी है, कोई रिसर्चर है, उसको कोई पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। वो ये सब कब करेगा? वो ये सब शोर शराबे में करेगा, भीड़ में करेगा, या वो ये सब अकेलेपन में करेगा? तो जो क्रिएशन का स्पेस है वो तो अलोन है। आप अगर ऐसे सोचें, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड जाता हूं कि यू आर अलोन व्हेन यू आर बॉर्न, यू आर अलोन व्हेन यू विल डाई। अलोन, राइट? आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, आप उसके साथ तो नहीं जा सकते ना। कोई आपसे कितना भी प्यार कर ले, वो आपके साथ तो नहीं जा सकता ना, अगर आप जब आप मरोगे तो ये लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं जो सबसे बड़े एस्पेक्ट हैं, बर्थ एंड डेथ, और दोनों अलोन हैं। उसके बीच में लाइफ में आपको लोग चाहिए, राइट? सिमिलरली व्हेन यू स्लीप अलोन, राइट? व्हेन यू स्लीप यू आर इन योर हेड, यू स्लीप अलोन। मगर जागते हुए आपको अचानक लोगों की नीड फील हो जाती है। तो अगर आप जागतेपन में इंटरनली मुड़ पाओ, जैसा कि अभी ये किसी ने लिखा कि अंतर्मुखी बनो, बहुत ये बिल्कुल यही बात है। अलोन होने का मतलब इंटरनली फोकस्ड होना है। हर वक्त मत हो पाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे रहना है, बट कभी तो हो। दिन में 10 मिनट तो हो जाओ, दिन में 15 मिनट तो हो जाओ, कुछ टाइम तो निकालो दिन में, जब खुद से टच में आओ। अभी क्या होता है, अगर आप सोचोगे ना, लोग अकेले बैठने से डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड। मतलब क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते हैं, अचानक उनके दिमाग में शोर मचना शुरू हो जाता है, अचानक तरह तरह के थॉट्स, ये वो दुनिया भर की बातें, और वो फिर क्या, टीवी चला लेते हैं, चैनल ठक 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 ठक। वहां भी शांति नहीं है, वहां भी चैनल एक के बाद एक चेंज हो रहे हैं, या मोबाइल खोल लिया, वहां पे फेसबुक लगे पड़े हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, बस स्क्रोलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन काटने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर इतना कंटेंट ही नहीं है। मतलब भाई वो कहते हैं ना कि इफ यू कांट बी हैप्पी एंड अलोन देन यू आर इन अ बैड कंपनी, राइट? तो जो इंसान जिसके पास कुछ सोचने को है, कुछ करने को है, वो तो अकेलेपन को तरसता है। अकेलापन एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा स्पॉट लाता है जिंदगी में जब आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक जो भी कुछ छोटा मोटा क्रिएट किया है, वो इन्हीं आवर्स में किया है। मतलब उसकी जो नींव पड़ी है, जिसे मैं कह सकता हूं फाउंडेशन, वो इसी टाइम पे पड़ी है। रात को 1 बजे, 2 बजे, कई बार सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, वो इसी टाइम पड़ी है। क्योंकि इस टाइम क्या है कि ऐसा नहीं है कि भीड़ में अकेले नहीं हो सकते, भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, मगर इस टाइम अकेले होना आसान हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होती है। अब क्या है, ये सेंसरी वर्ड है, हम दुनिया को परसीव करते हैं सेंसेस से, राइट? आंखों से, कानों से,
स्मेल से, टच से। अब इसको माया जाल ऐसे ही तो कहा नहीं गया, ऐसे तो कहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि आंखें बनी ही ऐसे हैं, आर आईज आर मेड इन अ वे दैट इट ओनली सीज द अदर पर्सन। हमारी आंखें किसी दूसरे व्यक्ति को या वस्तु को देखती हैं, हमारे कान किसी दूसरी आवाज को सुनते हैं, हमारे हाथ किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या व्यक्ति को टच करते हैं। तो हमारी जो पूरी जिंदगी की जो एनर्जी है ना, वो बाहर फोकस्ड है, क्योंकि हमारी सेंसेस जो हैं वो आउटवर्ड हैं। मगर सेंसेस को आप इनवर्ट टर्न भी कर सकते हो, उसी का नाम ही योगा है। योगा बेसिकली मीन्स यूनियन, राइट? सो यू कैन टर्न दैट इनवर्ट। मैं फिर वही कहता हूं, मैं उसमें उस डीप सब्जेक्ट में नहीं जा रहा कि प्रत्याहार क्या है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, और फिर धारण क्या है, ध्यान क्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आपको अपने जीवन में कुछ समय, कुछ पल डेली बेसिस पे वो निकालना है जब आप अवेयरनेस में आए। अब आप देखिए कि ये जो अकेलेपन की सारी बात है, अकेलेपन का मतलब ये भी नहीं है कि यार कि मैं हिमालय चला गया वो तपस्या करने, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हिमालय जाते हैं तपस्या करने, हरिद्वार जाते हैं और अपना पूरा मोहल्ला अपने दिमाग में साथ लेके जाते हैं। मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मेरा बच्चा क्या सोच रहा होगा, मेरी बीवी क्या कर रही होगी। तो आप कहीं गए थोड़ी, आप तो वहीं हो। हिमालय आपके घर पे आ सकता है। मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी कि ये जो डेली का एक सॉलिट्यूड का शेड्यूल है, वो बेसिकली उस हिमालय को, उस हरिद्वार को, उस जगह को, पहाड़ों को अपने घर में लाने का टाइम है, जब सिर्फ आप हो और सिर्फ आप हो और आप अंदर हो। अब आप ये देखिए क्या है कि जब हम, वैसे तो हमारे उपनिषदों में कहा गया निर्विचार एक समाधि है, जब आपके मन में कोई विचार ही नहीं है। मगर क्या है, वो इतना आसान काम नहीं है ना? इसलिए चीजें बनी हैं फोकस करना। अभी क्या है, जब आप जागृत अवस्था में हैं, जब आप एक्टिव हैं, कॉन्शियस हैं, तो आपका दिमाग बहुत जगह बटा हुआ है, एक साथ बहुत जगह बटा हुआ है। आपको लगता है कि आप एक चीज के बारे में सोच रहे हो, मगर ऐसा है नहीं। आप बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोच रहे हो, तभी सब खिचड़ी बन जाती है। मैंने इस पे काफी पहले एक फोटो भी डाली थी एक बार कभी पोस्ट में कि आप एक कागज रख दो धूप में, भरी दोपहरी में आप एक कागज रख दो, वो कागज नहीं जलता। इतनी सनलाइट है, इतना पावरफुल सन उस कागज को नहीं जला सकता। जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाते हो और आप उस सन की स्कैटर्ड एनर्जी को फोकस्ड बीम बना के उस कागज पर लेके आते हो, तो वो कागज जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो, आपको उसको फोकस करना बड़ा जरूरी है। तो जब हम नॉर्मल वर्ल्ड में अभी कॉन्शियसली जी रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, सब कुछ EMI भी देनी है, सब कुछ सोच रहे हैं ना। तो इस सिनेरियो में जब आपको अपने आप पे फोकस करना है, तो आपको क्या करना है? आप क्यों मंत्र है? मंत्र का क्या मतलब है? मंत्र क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को खत्म करे। मन को खत्म करने का क्या मतलब है? क्योंकि मन ही तो सारी जड़ है, मन ही तो सारी जड़ है। और है क्या? आपका मन ही तो है जो आपकी जिंदगी को जिसने बंदर बना रखा है, मन ही तो है, और तो कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि मैं सुबह उठूंगा, आपका मन है जो आड़े आ जाता है। सुबह आप अभी पूरे जोश में होते हो, मैं करूंगा, ये करूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जब करने का टाइम आता है, मन कहता है 10 मिनट और रुक जा यार, अगले हफ्ते से कर लेंगे। मन ही तो है, मन ही तो आड़े आता है। और मन एक ऐसी चीज है जिसको आपने इतनी सी जगह दे दी ना, अगर आपने मन को 1 इंच भर की जगह दे दी ना अगर अपनी चलाने के लिए, वो पूरा तंबू गाड़ के गांव लगा देगा, वहां पे पूरा गांव बसा देगा। इनडिसिप्लिन्ड होने का शॉर्ट तरीका है मन की मानना, और डिसिप्लिन होने का सबसे अच्छा तरीका है मन की मारना। मन की बात जो आई उसको मारो, कि मन की नहीं माननी है, मन की नहीं मानूंगा, करके देखो। तो मंत्र है मन को खत्म करने का तरीका है, क्योंकि जब आप एक मंत्र का उच्चारण करते रहते हो, इट कैन बी एज सिंपल एज ओम। तो व्हेन यू डू दैट व्हाट हैपेंस इज दैट आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना 20 जगह पे, वो फोकस होके एक जगह आ गया, राइट? मतलब मैं अब फिर वही बात आ गई। मेडिटेशन में तो, योगा में तो बहुत बड़ी बड़ी हठ योग की बात करें, अष्टांग योग की बात करें, राजयोग की बात करें, सहज योग की बात करें, क्रिया योग की बात करें, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, इन द सेंस की एम्प्टी योर माइंड। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्ष प्राप्ति की, निर्वाण प्राप्ति की, जन्म
मृत्यु की साइकिल से फ्री हो जाने की बात नहीं कर रहा हूं भैया, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी की, प्रोडक्टिविटी की। आपकी अपनी जो लाइफ है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रोफेशन है, कुछ भी, उसमें प्रोडक्टिव होने की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, मेरी जो बात है इसके स्पिरिचुअल फायदे भी हैं, मगर वो एक डीप सब्जेक्ट है। तो मैं तो अभी एक हैक की बात कर रहा हूं कि हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनी मटेरियल लाइफ को एनहेंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो एक मंत्र है, आप उस मंत्र को, या लोग कहते हैं कि एक दीवार में एक डॉट बनाइए, उस डॉट को देखिए, सही बात है ना? या अब ये संजय इस सेइंग कि ओम वाइब्रेशनल लेवल पे भी काम करता है। मैं फिर वही कह रहा हूं, वो एक अलग टॉक का सब्जेक्ट हो सकता है, वो एक अलग टॉक का सब्जेक्ट हो सकता है कि ओम किस लेवल पर काम करता है, क्या करता है। मैं अभी, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मेरा सब्जेक्ट अभी सिर्फ ये है कि हम कैसे एक अलोन टाइम अपने लिए क्रिएट करें, क्योंकि अलोन टाइम में क्रिएशंस होती हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, क्रिएशन भीड़ भरे बाजार में नहीं हो सकती, क्रिएशन तो अलोन टाइम में होगी। अगर मुझे एक गाना लिखना है, मुझे एक गाने की धुन बनानी है, वो तो मुझे तभी बनानी है जब दुनिया सो रही है, वो तभी बनानी है। और जब दुनिया जागेगी तो वो मेरी ग्लोरी देखेगी, है ना? जो आप तब करते हो जब दुनिया सो रही है, फिर जब दुनिया जागती है तो वाह वाह करती है। तो सारी बात तो यही है। तो कई लोग क्या, दीवार पे डॉट बना लिया, उस पर फोकस किया, ये तरीका है। कई लोग सांसों पे फोकस करते हैं, ब्रेथ है, तो आप बैठ गए, आपने आंखें बंद की और बस सांसों पे ध्यान है, कुछ नहीं है। कोई ये भी नहीं करना कि थॉट को रोकना है, थॉट को, ऑब्जर्वर है आप, ऑब्जर्वर हैं, आपको कोई मतलब नहीं है जो भी थॉट आ रहा है। आपने आंख बंद कर ली, आप अकेले बैठ गए, आपने आंख बंद कर ली, आपको थॉट आ गया, अरे यार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अगले महीने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करूं। आने दो, आने दो। कोई मैजिक पिल नहीं है कि थॉटलेस कैसे होना है, थॉटलेस नहीं होना है, ऑब्जर्वर रहना है, अवेयरनेस। तो पूरे दिन में एक अवेयरनेस वाला टाइम। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना अभी अकेले रहने की, वैसे मुझे याद आ रहा है शिव सूत्र। शिव सूत्र एक सब्जेक्ट है अपने आप में। पहला शिव सूत्र, पहला, चैतन्य मां आत्मा। चैतन्य मां आत्मा, चैतन्य मां आत्मा मीन्स चैतन्य इज आत्मा। व्हाट इज चैतन्य? चैतन्य इज बेसिकली चित्त, राइट, विच इज कॉन्शियसनेस. So the first Shiva Sutra is Chaitanya Ma Atma, means Chaitanya, consciousness is soul, right? Consciousness is you. Atma means self. So consciousness is self. It looks like a very simple sentence, small sentence, because it's a sutra, right? Now sutra is like a seed, but an entire tree is inside a seed. It takes many births, many lives to understand a sutra. Right? It's easy to understand a lecture. It's easy to understand an essay. It's difficult to understand a sutra. So Chaitanya Mahatma, right? It says that Chaitanya is you. See, when we live our life, right? The major root cause, if I tell you, I am deviating a bit from the topic, but candid talk, yeah, vlog. So I personally feel that the major reason for all the miseries of life is identity. You know, identity, when you create false identities, artificial identities. Identities are important. I'm not saying they are not. I mean, if you don't have a name, then it will be difficult, right? It will be difficult to live in the real world. It will be difficult. It is important. But it is only important when you are in the outside world, when you are with yourself alone, then you have to get rid of them. What I'm trying to say is, when you are living in a real world, you know, then you should have an identity. I have a name, I have a profession, I have a surname, I have a caste, I have a religion. Fine. Why? Because, you know, humans face a difficulty in being free. So they want to enchain themselves. It's an institution which is pushed upon us and we are complying because this is how the world is working. ऐसे ही दुनिया चलती है, तो हम भी पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही हम या तो सबसे पहले कोई धर्म हो जाता है, हमारे हाथ में थोड़ी है यार, हमारे हाथ में थोड़ी है। एक धर्म हो जाता है, एक सरनेम आ जाता है, एक कास्ट बन जाती है, एक जाति हो जाती है। फिर हम बड़े होते हैं तो फिर
प्रोफेशन आ जाता है, फिर नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर लग जाता है, यही है ना। तो क्या है कि हम फिर किसी से मिलते हैं, मैं ये बात कई बार कहता हूं, हम किसी से मिलते हैं, हाँ जी आपका नाम क्या, माई नेम इज डॉक्टर अमित। हु आर यू, आई एम अ डॉक्टर। वेल हु, द क्वेश्चन इज हु आर यू एंड यू आर सेइंग आई एम अ डॉक्टर। हु आर यू, आई एम अ लॉयर। हु आर यू, आई एम एन इंजीनियर। वेल नो, दैट्स व्हाट यू डू, दैट्स नॉट हु यू आर। तो ये जो आइडेंटिटी का चक्कर है ना सारा, ये सारा चक्कर ही परेशानी का जड़ है। दुनिया में एज आई सेड, दुनिया में नीडेड है, बट जब आप अकेले अपने साथ होते हो यार, तब तो डॉक्टर मत रहो ना। जब आप अकेले बेड पे लेटे हो या आप बैठे हो आंखें बंद करके, तब तो अपने दिमाग में आप ये मत सोचो ना, अरे हम तो पंजाबी हैं। है ना। क्योंकि ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है, ये आपको लिबरेट नहीं होने देती, ये बांध के रखती है। और लिबरेशन बड़ा ही, वैसे तो बड़ा आसान काम है, मगर मुश्किल पता है क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लिबरेट होना ही नहीं चाहते। लोग कहते तो हैं आई वांट फ्रीडम फ्रीडम, फ्रीडम झिलती कहां है? फ्रीडम बहुत मुश्किल चीज है, फ्रीडम झिलती नहीं है भैया। क्योंकि इंसान को ना तब आसानी रहती है जब कोई बताने वाला हो हर तरफ, यार ये करो ये करो ये करो ये करो। स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में मुश्किलें क्यों आती हैं? क्योंकि यहां कोई बताने वाला नहीं है भाई साहब। आप खुद ही अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हो, सब कुछ आप पे ही है ना, तभी तो मुश्किल है। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं अपनी। आपको तो बचपन से आदत पड़ी हुई है, पहले मम्मी पापा बताएंगे, फिर टीचर बताएगी, फिर ऑफिस में बॉस बताएगा, है ना। अचानक यहां मार्केट में कुछ हो जाता है, आपको लगता है अब किसको दोष दूं। तो ये सब जो सारी कहानियां हैं, तो फ्रीडम झिलती नहीं है। हर कोई कहता है आई वांट टू बी फ्री, होना नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप फ्री हो गए भाई साहब, तो ब्लेम किसको करोगे? कुछ गलती हो गई जिंदगी में, कुछ गलत हो गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ब्लेम किसको करोगे अगर आप फ्री हो गए तो? फ्रीडम का मतलब तो ये है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते भैया। तो एनीवे, ये सारी बातें कि आइडेंटिटी, जब आप अकेले होते हो, ट्राई टू गेट रिड ऑफ आइडेंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जब आप अकेले हो, अपने साथ हो, तो बस ये याद रखो कि आप एक जिंदगी हो, एक लाइफ हो, बस, और कुछ नहीं है। अब बचपन के बने सिनेप्सिस हैं, हाँ बिल्कुल है, बट सिनेप्सिस तोड़े भी जा सकते हैं, नए कनेक्शंस, नए न्यूरल कनेक्शंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो तो दिस इज हाउ वी आर, बिकॉज वी आर प्रोग्रामेबल, राइट। एज डेविड ईगलमैन, the famous neuroscientist, as he says, we are live wired, we are not hard wired like animals. हम कोई एक चींटी नहीं है जिसका डीएनए और जिसका सब कुछ पहले से सब कुछ सेट है, उसकी डेस्टिनी सेट है, हम वो नहीं है। हमारे पास क्रिएटिविटी है, हमारे पास सोचने की क्षमता है। सो एज ही सेड, न्यूरल प्लास्टिसिटी, यस। सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट। अब मैं वही बोलता हूं, आइडेंटिटी यार, आप अगर आप इसी में उलझे रहोगे कि हम तो गुजर हैं और मैं तो जाट हूं, इसी में उलझे रहोगे, तो भाई कैसे, बड़े बैरियर्स हैं जिंदगी में, कैसे उन तक पहुंचोगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें मटेरियल वर्ल्ड के लिए रखो, बट जब अकेले खुद के साथ हो तो ये सब झूठ मत बोलना। जब अकेले खुद के साथ हो तो ये सब झूठ मत बोलना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, साला मैं पंजाबी हूं, मैं ऐसे हूं, मत बोलना। क्योंकि कुछ नहीं हो भाई साहब, कुछ नहीं हो। एक लाइफ हो, प्लेनेट के पर्सपेक्टिव में भी कुछ नहीं हो, सोलर सिस्टम के, यूनिवर्स के, गैलेक्सी के पर्सपेक्टिव में धूल भी नहीं हो यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, है ना। तो अपने से झूठ मत बोलना। दुनिया में जीते समय ये सब झूठ है, क्योंकि माया है, यही जीवन है। अपने से झूठ मत बोलना। और जब अपने साथ अकेले हो तो अवेयरनेस की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम सब बहुत ही, ये मैं अक्सर बोलता हूं, हम ज़ॉम्बीज की तरह जीते करके। हमें कुछ नहीं पता भाई साहब, हम अपने रूटीन के गुलाम हो चुके हैं। एक आदमी रोज उस एक सड़क से ऑफिस जाता है, रोज उसी सड़क से वापस आता है, ठीक है, वो 10 साल से ऐसा कर रहा है, ओके। आप उससे पूछोगे ना, अरे कि वो रास्ते में एक बहुत अच्छा गार्डन है, वो देखा तुमने? वो कहेगा अरे पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं रास्ते में गार्डन है। पता क्यों? क्योंकि जब वो जाता है, आता है, उसके दिमाग में ना थॉट्स कुछ हो रहे हैं यार, बॉस ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरी पोजीशन ना छीन ले, कस्टमर ने ये कह दिया, उसके दिमाग में थॉट्स कुछ हो रहे हैं। तो उसके आसपास क्या है, उसकी जिंदगी में क्या है, उसके वो जहां से रोज निकलता है वो वहीं नहीं देख पा रहा, वो जहां भी है वो वहां है ही नहीं। वो अपने घर में है, बच्चों के साथ बैठा है तो बच्चों के साथ नहीं है, तो वो कहीं और है। वो ऑफिस में है, ऑफिस का काम कर रहा है तो वहां नहीं है, कहीं और है। तो हाफ कुक्ड लाइफ है यार,
मोस्टली आप देखोगे तो ऐसा ही है, मगर वो अपने आप ठीक तो नहीं हो जाएगी। अगर मेरी टांग की हड्डी टूट गई तो अपने आप तो जुड़ जाएगी अपने आप, मगर पहले शेप में तो लाना पड़ेगा। अपने आप ठीक तो नहीं हो जाता यार। तो हम इतना सारा काम करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए या अपनी लाइफ की चीजों को समेटने के लिए। घर का प्लस्तर भी उखड़ जाता है तो उस प्लस्तर को दोबारा करवाते हैं। अपने अंदर इतने सारे इश्यूज चलते हैं, इतनी सारी चीजें हैं अपने दिमाग, हम दिमाग को सोचना ही नहीं सिखाते। किसी ने बोला था कि ये सब स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल। अरे मुझे क्या करना है भाई ये समझ के या जान के कि 1103 में क्या हुआ था। आप लोगों को यही नहीं सिखा रहे कि सोचना कैसे है, जीना कैसे है, लाइफ की प्रोडक्टिविटी कैसे एनहेंस करनी है। आप ये सब बात नहीं करते, तो अब किसी को तो करनी है एनीवे। तो ये जो अलोन वाला टाइम है, इस टाइम को अवेयरनेस वाला टाइम बनाइए। अपने हर एक, अपनी सांस तक की अवेयरनेस, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है, प्रिमिटिव चीज है, सबसे ज्यादा प्राइम चीज है सांस। इससे ही तो आप हो। सांस एक ऐसा इंटेंजिबल, एक अदृश्य साइकिल है जिससे ये सारी टेंजिबल चीज पावर्ड है ना। अब सांस तो खैर प्राण का एक्सप्रेशन है, मैं फिर उसमें नहीं जाऊंगा। तो अपने आप पे थोड़ा फोकस कीजिए, अपने साथ समय बिताइए थोड़ी देर दिन में, चाहे सिर्फ 10 मिनट। ये बहुत जरूरी है। ओवरहॉलिंग, अब मैं कई बार देखता हूं कि सुबह कई बार जैसे जल्दी उठ जाता हूं यार, कई बार नींद नहीं आती रात को कुछ भी, सुबह जल्दी उठ गया तो मैं देखता हूं सुबह सड़क साफ कर रहे हैं, कूड़े वाला आया है, वो सफाई वाला जो भी है, सफाई कर्मी है, वो सफाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हम ये सब सफाइयां करने पे तो हम ध्यान देते हैं, मतलब ये वाला कूड़ा साफ होना चाहिए, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में ये सब कूड़ा साफ होना चाहिए, है जी। मगर मेरे दिमाग को मैं ओवरऑल नहीं करता, उसको मैं रिफ्रेश नहीं करता। मैं कल रात को जो कूड़ा भर के, मतलब कल का कूड़ा जो मैं लेके सोया था, मैं सुबह उठ के फिर उस कूड़े को कैरी कर रहा हूं। तो हम अपने घर का कूड़ा तो रोज साफ करते हैं, क्योंकि अगर रखेंगे तो बास मारेगा, इट वुड स्टिंक। और ये वाला कूड़ा, इसको तो साफ ही नहीं किया सालों साल, तो भाई साहब बास मारता है, ये भी मारता है। आपको नहीं पता लगता, औरों को तो आती है है ना। तो थोड़ा सा ये काम करने की बहुत जरूरत है। अब इसमें संजय भाई सोते कितनी देरों में क्या जाना, जो बात हो रही है उसका मजा लो ना। तो ये रात का अपना एक मजा है। आपकी रात कभी भी हो सकती है। मेरे लिए ये समय रात का है, आपके लिए ये समय दोपहर का भी हो सकता है, आपके लिए समय सुबह का भी हो सकता है। जब अलोन टाइम मिले, मेक श्योर दैट यू लिव विद योरसेल्फ। थोड़ी देर तो खुद के साथ यार जियो, क्योंकि खुद ही तो हो। वो कहते हैं कि मृत्यु जो है ना, मृत्यु, डेथ इज अ पैरामीटर कि कौन अपना है कौन पराया है। जो भी डेथ छीन ले वो अपना नहीं है। मतलब मैं बड़ी फिलोसफिकली बात कर रहा हूं। अपना सिर्फ वही है जो डेथ ना छीन सके, तो वो तो सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस ही है, विच इज योर्स, विच इज अगेन चैतन्य महात्मा, राइट। ओनली योर कॉन्शियसनेस इज द रियल थिंग, ओनली दैट इज यू। आपका और कोई अपना नहीं है। इसमें भी देखो कितनी आयरनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं यार आपका अपना कौन है, तो भी आप किसी दूसरे का नाम लेते हो, है ना। जब हम किसी से पूछते हैं कि अपना कौन है, तो नाम दूसरे का। कितना बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, एक द्वंद्व है। अपना बताने में भी दूसरे का नाम है कि ये मेरा अपना है। तो थोड़ा सा खुद को अपना के देखो, ये रात के खजाने चुरा के देखो, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। और सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं इस यूनिवर्स की के खजाने में से, है ना, जो निकालना चाहते हैं, ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। अब क्योंकि ये ट्रेन फॉर सक्सेस ग्रुप है, यहां पर तो सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये सक्सेस की एक की है। अकेले खुद के साथ समय बिताओ और आप देखोगे सिर्फ कुछ दिनों में ये ना, नॉलेज, रियल नॉलेज इज ऑलवेज एक्सपीरियंशियल। जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे थीसिस देने की नीड नहीं है। आप रोज सुबह या रोज रात को या कभी भी अपने साथ होके, सिर्फ अपने साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आंख बंद करके खुद पे फोकस, ब्रेथ पे फोकस, कोई मंत्र का उच्चारण, कुछ भी, सिर्फ ये 10-15 मिनट आप करके देखोगे तो आप ये पाओगे, अचानक आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेंसिटिविटीज, आपकी अवेयरनेस हाइटेंड हो जाएगी। आपको आइडियाज आने लगेंगे, इंट्यूशंस, पता नहीं क्या क्या। आप समझे ना। तो बस यही एक छोटी सी टॉक थी।
सोचा आपको बोर करूं रात को, तो भैया अब हो गए बोर। हाँ? तो आई होप यू एंजॉयड इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की बहुत जरूरत है। और अकेले होने का, मैं फिर वही कह रहा हूं, अकेले होने का मतलब लोगों से दूर होना नहीं है। बीइंग अलोन इज नॉट बीइंग एंटी सोशल। बीइंग अलोन इज नॉट बीइंग ए सोशल। इट्स नॉट एंटी सोशल। आप खुद सोचो, अगर आप खुद अपने साथ ही खुश नहीं हो सकते तो आप किसी और को खुश कैसे रख सकते हो यार? जैसा कि होता है ना कि यार, दो हैप्पी लोग एक हैप्पी मैरिज क्रिएट करते हैं। दो सैड लोग एक दूसरे में हैप्पीनेस ढूंढ के हैप्पी मैरिज क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो फिर कोई ना कोई रोज इशू होगा, फिर कोई ना कोई बहाना बनेगा सैडनेस का। तो अगर आप इंडिविजुअली हैप्पी नहीं हो तो आप एक हैप्पी रिलेशनशिप भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअली हैप्पीनेस की जरूरत है। आप सोच के देखो ना, आज की डेट में होता क्या है, अभी क्या हर कोई अपने आप से भाग रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, अलोन टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने आप से भाग रहा है। एंजॉयमेंट के तरीके देखें आपने इंसान के क्या है? पिक्चर देखने गए हैं, क्यों? पता क्यों? अपने साथ टाइम नहीं, बाहर कुछ देखेंगे, पिक्चर देखनी है, मॉल में जाना है। मतलब बेसिकली जो अपनी अवेयरनेस है, बेहोशी में जाना है, अवेयरनेस को खत्म करनी है। बेहोशी में जाएंगे ना, वहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जहां अवेयरनेस आती है वहां अचानक हमें अपने दुख दर्द याद आ जाते हैं। यही फैक्ट है ना। आप अपने साथ नहीं जी पा रहे यार, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। लोग ड्रग्स लेते हैं, ये सारा पूरा वीकेंड का जो पार्टी गेम है, अल्कोहल का पूरा पार्टी गेम है, ये क्या है? बेसिकली आप कहते हो यार सब ठीक हो जाएगा, यार 2 पैग मार ले सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्या ये बेसिकली ये है, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि आप बेहोश होना चाह रहे हो यार, बेहोश होना चाह रहे हो। मतलब यू डोंट लाइक अवेयरनेस। such a big irony and tragedy. You don't like awareness. It means you are running from something, right? So don't run from it. Face it. Face it. हो जाएगा। शुरू में मुश्किल आएगी, बट खुद को ट्रेन करोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो विदा लेता हूं आपसे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा, अगर लगेगा मुझे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आगे इस तरह की कैंडिड टॉक्स और भी करेंगे। क्योंकि याद रखिए, ट्रेन फॉर सक्सेस ना सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूं, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट एक छोटा सा अंग है, क्योंकि सक्सेस, मनी जो है ना, वो सक्सेस का एक छोटा कंपोनेंट है। इसीलिए स्टॉक मार्केट ट्रेन फॉर सक्सेस का एक छोटा कंपोनेंट है। वो छोटा भी बहुत बड़ा है, वो छोटा भी हमारे, मतलब अब क्या अपने मुंह से क्या बोलूं, वो छोटा भी ऐसा है कि कहीं नहीं मिलेगा, मगर बड़ा अंग ये है जो अभी मैं बातें कर रहा हूं। तो पसंद आएगा तो और भी करेंगे। तो विदा लेता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।